ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत। आज बाबा सत बाप संगम पर हमें सत्य का वरदान देता है और कहता है तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। अब हमें एक एक को चेक करना है कि हम झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस समय कलयुग के अंत में झूठ का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। इसकी हम गहराई में जाएंगे। दूसरी बात, बाबा कहता है कि अगर निर्विकारी बनना है तो देह अभिमान अर्थात आत्मा भ्रिकुटी के बीच में चमकती है, ये पक्का अभ्यास करो। शरीर पर दृष्टि जाए ना, बाबा देखो हर मुरली में तो बोलते है, हर अल्टरनेट डे में पूरी मुरली चलाता है। आज ये दो ही बातों के ऊपर पूरी मुरली बाबा ने चलाई है, तो अभी ये बहुत बड़ा अभ्यास है और कई बच्चे अभ्यास करते नहीं। आज बाबा ने बीकानेर में कोई बच्चा था, उसने उसको याद किया है कि वो कहता था मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, है ना, मैं आत्मा लिख रही हूँ, मैं शरीर द्वारा ये कर रही हूँ, मुझे आत्मा का ये विचार है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और तीसरी बात बाबा ने जो कही है निडर। अब ये आत्मा समझने से हम निडर ही बनेंगे और तो बन नहीं सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा कि 2500 वर्षों से हम यही समझते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने समझाई थी। अब एक जन्म में बाबा आकर के बोलता है फट से कि नहीं गीता श्री कृष्ण ने मैंने सुनाई, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप ही पूज्य और आप ही पुजारी का अर्थ समझाया, महावीर का भी और महारथी का भी बाबा ने अर्थ समझाया, उसको भी हम देखेंगे। और विकार तो है ही है, इसलिए सब कुछ गड़बड़ होता है। आज कैसे विकर्म नष्ट हो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और जो बच्चे परमात्मा के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया नहीं आकर्षित करती है ना। तो वाटर प्रूफ का बाबा ने एग्जाम्पल दिया है और कैसे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं इसके बारे में बताया है। और आत्मा को मालिक बन करके कर्म करना, अधीनता के बस नहीं। तो जो मालिक बन करके कर्म कराता है वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करता है। हम तो शुक्रिया अदा करेंगे परम आदरणीय राजू भाई जी का, जिन्होंने व्यक्ति सारा कहाँ कहाँ से निकाल के कितना अच्छा चालू किया है। मतलब ये अव्यक्त इशारा को ही हम सुन करके संपन्न संपूर्ण बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते हैं, लेकिन वही है, प्रैक्टिस करने की बात है। कई आत्माएं आप देखो वो बाबा के पास जाने के लिए, बाबा के घर में जाने के लिए कितना परेशान होते हैं, है ना। तो हम संपन्न संपूर्ण इतने बन जाएं कि लोग आपके पास आने के लिए परेशान हो मतलब आपके द्वारा ऐसे वाइब्रेशन मिले कि आत्मा को वो पावर मिल जाए, है ना। और वो कैसे मिलेगी, जो बात आज बाबा कह रहा है, बस एक ही अभ्यास करो, भ्रिकुटी के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूँ। चलो अभी 10 सेकंड हम अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य चमक रही हूँ। चमकते हुए सितारे को देखें दोनों आंखों के बीच। इतनी देर भी अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आत्म स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी देर ही मैंने अभ्यास किया, अब मेरा तेज आवाज में आने का मन नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिकल अभ्यास है। इसलिए बाबा कहता है आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि न जाए। ये मेहनत है।
और इसमें मेहनत पड़ती है, क्योंकि आज जो बाजार चल रहा है, शरीर को सजाने का बाजार चल रहा है, शरीर को कैसे डेकोरेट किया जाए उसका बाजार चल रहा है ना। तो उस कंडीशन में हमको आत्मिक स्वरूप में रहना, ये मेहनत का काम है। और वही बाबा कह रहा है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। माया विघ्न डालना माना क्या, कि दृष्टि हमारी देह पर जाती है, क्योंकि ऐसा ऐसा सज धज के लोग आएंगे कि आपकी दृष्टि जाएगी, ऐसे कम कपड़ों में लोग आएंगे कि आपकी दृष्टि जाएगी। फिर भी हमें मेहनत करके आत्माभिमानी बनना, यही मेहनत है। और ये मेहनत सबसे होती नहीं है। तो उसमें क्या करना है, मैं आत्मा, देखो 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड का ही है। कोई चीज उठाओ तो मैं आत्मा, जैसे एक गिलास उठाओ, मैं आत्मा इस गिलास को इस हाथ द्वारा उठा रही हूँ। वो संकल्प क्रिएट करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है सबसे आसान और इजी प्रैक्टिस है कि सामने वाले को आत्मा देखना चालू कर दो। लक्ष्य रखो, मैं 10-20 लोगों को जब देखूंगा तो उनकी भ्रुकुटी के बीच ही देखूंगा। और जितना ये अभ्यास पक्का होता जाएगा, उतना उतना हमारी देह को देखने की आदत कम होती जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निडर भी होते जाएंगे। आज बाबा ने भी कहा, निडर तो हुए नहीं है। निडर कब होंगे, जब पूरे देह अभिमानी बनेंगे। क्योंकि आत्मा ना काट सकती है तलवार, ना उसको पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। अजर अमर अविनाशी है ना। तो वो अभ्यास जितना हमारा पक्का होगा, उतना ज्यादा हम ऐसे हो जाएंगे। तो वो अभ्यास हमें पक्का करना है, आत्मा का अभ्यास। और ये बहुत बड़ा अभ्यास है। डर क्यों लगता है, डर किसको लगता है? वैसे देखा जाए तो हम सबके ब्रेन में डर का एक सेंटर होता है। मैं थोड़ा सा साइंस के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ? किसी को अगर ये बातें कम समझ में आए तो बोल देना, क्योंकि सब तरह के लोग मुरली मंथन सुनते हैं। बट मेरा बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप इस पे विचार करेंगे। हम सब के बीच में एक ब्रेन का एक पार्ट होता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं एमिगडेला। अब एमिगडेला का काम क्या होता है, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये है अलार्म सिस्टम। जैसे आपके मोबाइल में अलार्म सिस्टम लगाते हो, जो लोग गाड़ी में देखो वो भी अलार्म सिस्टम होता है। आपका जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, वो भी समझते हैं अलार्म बजता है। अलार्म बजना मतलब एक अलर्ट है। घर पे तो घड़ियों में तो अलार्म बजते हैं। तो वैसे एमिगडेला क्या करता है, जब कोई परिस्थिति आती है तो एक अलार्म डेवलप करता है। अब अलार्म में क्या होता है, अलार्म जैसे बजा तो वो क्या बोलता है बाकी सभी बॉडी के पार्ट को, या तो फाइट करो या फ्लाइट करो। मतलब या तो भागो या मारो। फाइट करो मतलब झगड़ा करो, या तो भागो। तो दो ही काम होते हैं, आप या तो सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, और या तो सिचुएशन में जा करके झगड़ा करते हैं। अब अलार्म तो बजा। अब जिसका एक दूसरा पार्ट है ब्रेन का, जिसको बोलते हैं ब्रेन का सीओ, जिसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब क्या होता है कि जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, मैं क्यों समझाना चाहता हूं उसको समझो। तो ब्रेन, एक हमने पहले डिस्कस किया था, ब्रेन ब्लड बैरियर की बात की थी, हालांकि वो मेडिकल साइंस की भाषा है। अब क्या होता है कि जब हमारा ब्रेन और हार्ट के बीच में, या यूं कहें ब्रेन और आत्मा के बीच में जब कोहेरेंस होता है, तो ये जो सीओ है ह्यूमन ब्रेन का, ये एक्टिव हो जाता है। सीओ का मतलब हम सब समझते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब जो मालिक होता है। और जैसे मालिक आ जाता है तो बताता है तुमको फ्लाइट भी नहीं करना है या फाइट नहीं करना, वो समझाता है। तो क्या होता है, ये जो फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये जब एक्टिव हो जाता है, और जब ये एक्टिव हो जाता है तो शांत करता है। कब हमें फाइट करना, कब फ्लाइट करना, वो बता देता है। और वही बाबा चाहता है
कि तुम आत्माभिमानी बनो, आत्मा का पाठ पक्का करो। इसके लिए बाबा ने बहुत जोर दिया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस करो। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया। बीकानेर में कोई बच्चा होगा उसका, तो मेरी आत्मा नमस्ते करती, जैसे बाबा कहता है ना रूहानी बच्चे। तो ये मेहनत है, और यही मेहनत, मतलब ये सबसे बड़ी मेहनत ये है कि भ्रिकुटी के बीच में देखेंगे तो हमें फायदा हो रहा, आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद ही आएगा। क्योंकि हम शरीर समझते हैं तो शरीर के संबंध याद आते हैं, आत्मा समझेंगे तो आत्मा का पिता याद आएगा, शरीर समझेंगे तो शरीर का पिता याद आएगा। यही हम सबको मेहनत करनी है। दूसरी बात है झूठ बोलने के ऊपर। बाबा कहता है तुम सत बाप द्वारा संगम पर सत्य का वरदान पा रहे हो, इसलिए तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते। अभी मैं देखो इस समय तो झूठ का ही बाजार है, कितना झूठ बोलते हैं लोग। अभी जो ऐड आता है ना उसमें भी 90% ही झूठ होता है। अभी देखो क्रीम आती है, काले को गोरा बना देंगे, फेयरनेस क्रीम, पता नहीं क्या क्या लोग आते हैं। कोई तो फेयर हुआ नहीं आज, भैंस को लगा दो, गाले से गोरी होगी क्या? पॉसिबल नहीं है। ये मिलिटेंट मिलिटेंट करके एक केमिकल होता है जो क्या करता है आपका कलर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो वो कलर जिसकी बॉडी में जितना होता है उस हिसाब से होता है। तो ये देखो प्रकृति के 5 तत्व हैं। अब वो जो पांचों तत्व हैं उस हिसाब कंपोजिशन के हिसाब से हमारी बॉडी का कलर बनता है। तो ये मेलानिन नाम का जो एक क्या बोलेंगे आपका पिगमेंट है, एक प्राइमरी पिगमेंट है जिसके कारण सबका अलग अलग होता है। खैर हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। तो उसको लेकर के लोग क्या करते हैं कि बहुत खरीदारी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मतलब कितना आपकी मार्केटिंग करते हैं, कितना अ, खर्चा करते हैं। आप पूरी इंडस्ट्री देखो तो सारी इंडस्ट्री तो इसी के ऊपर है। तो हमें इस झूठ के व्यापार से मुक्त होना है। बाबा कहता है हमें झूठ नहीं बोल सकता। मुझे नहीं मालूम बाबा के कितने बच्चे बोलते भी होंगे कुछ, परंतु हमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। झूठ हम कब बोलते हैं? जब हमारे अंदर लोभ आ जाता है, चाहे अपनी किसी बात का लोभ आए, चाहे अपनी किसी चीजों का लोभ आए, या किसी वस्तु को लेने का आए, लोभ आए, मोह आए, तभी हम झूठ बोलते हैं। नहीं तो झूठ बोलने की आवश्यकता क्या। अब गॉड इज ट्रूथ, भगवान सत्य है, तो सत्य के बाप के बच्चे झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो चेक करें कि मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ। अभी पूरा झूठ का व्यापार। आप देखो वकील, वकील का काम क्या है? सच को झूठ कर देते हैं, झूठ को सच कर देते हैं। हालांकि ऊपर लिखा होता है सत्य में जयते, सत्य की ही विजय होती। दिखाते भी हैं, हर एक मूवी में भी वही लास्ट में आता है। परंतु आजकल क्या होता है, कई लोगों को सत्य का विजय होते हुए दिखता नहीं, तो फिर उनको लगता है कि सत्य कहाँ जिंदा है, इससे अच्छा सत्य मार्ग पर चलो। अच्छा दिख भी रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत पाप कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा कि मेरे को पिछले जन्म का किसी का तो पता नहीं कि कौन कौन से पिछले जन्म में कर्म करके रखे उन्होंने, और जिसके कारण उनको इस जन्म की प्रारब्ध मिली, और आगे उनके साथ क्या होने वाला वो तो हमें नहीं पता है। कई बार लगता नहीं उन्होंने तो एकदम से शरीर छोड़ दिया, हार्ट अटैक आ गया या कि ये क्या क्या हो गया और शरीर छोड़ दिया। देखो वो हो सकता है इतना ज्यादा पाप कर्म किया था कि इस जन्म में नहीं चुकता हो सकता था, तो अगला पूरा जन्म ही ऐसा मिले। तो और आजकल हम देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है, तो इसलिए हमें इन चीजों में आना नहीं है ना। बाबा आज एक बात और साथ में कह रहा है कि देखो सतयुग में विक्रम बनते नहीं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि वहां ऐसा कोई कर्म कोई करती नहीं आत्मा, विकर्म करने का मतलब ही नहीं। यहाँ विकर्म बने द्वापर युग से, तो अब उस विकर्मों को नष्ट करने का तरीका एक ही है कि अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना।
है ना। बाकी हमें झूठ के बाजार में पड़ना नहीं। मैं इस पे कितना सुनाऊं, झूठ का तो पुलिंदा ही है। कई बाबा के बच्चे भी जब एक्चुअली बोलते कब हम झूठ, जब हम स्किप करना चाहते हैं। मान लो कोई बात हमारी पकड़ी जाए तो हम सोचते हैं झूठ, और एक झूठ तो 100 झूठ। दादी कहती थी ना, लख का चोर सो कख का चोर, सो लख का चोर। तो झूठ तो झूठ ही होता है ना। देखो आप कहीं भी छिपा ले, भगवान की डायरी से तो हम नहीं छिप सकते, है ना। भगवान की डायरी में तो नोट ही हो जाएगा ना। तो हमें वो अच्छी तरह से ध्यान देना है, और ध्यान दे करके कोशिश करनी है कि हमें इस झूठ में जाना ही नहीं है ना? और उसके लिए कि आज बाबा ने समझाया, इस पढ़ाई को रोज पढ़ना है। कल भी कहा था ना, मुड्डी कभी मिस नहीं करना। एक्चुअली पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे ना। तो पढ़ाई तक पढ़ते रहना है। फालतू संशय बुद्धि में जा करके हमें पढ़ाई छोड़नी नहीं। कई लोग क्या होता है, इधर उधर की बातें सुन करके, इनकी बातें देख करके, उनकी बातें देख करके पढ़ाई में संशय आकर के छोड़ देते हैं। अरे भगवान तुम्हें मिला, तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो। तो हमें इधर उधर फालतू बातें सुननी नहीं। मुरली में सुनने के लिए इतना रखा है, बाकी चीजों में जाना क्यों। तो ये सब हम सबको मेहनत करनी है, और मेहनत करके हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है। बाबा ने आज 2 मिशन की भी बात की है। हम मायावी शूद्र मिशन के थे, मतलब उसी को प्रमोट करते थे ना। प्रमोट करना मतलब क्या, उनकी बातों को मानना, उनके चक्कर में पड़ना, है ना। विकारों को अच्छा समझना। आज दुनिया तो प्रमोट कर रही है। आप कितने जो ऐड हो रहे हो, किसका प्रमोशन है, माया के तो प्रमोट है। जो चीज नहीं है उसको भी दिखाते हैं, और हर एक चीज में विकार परोसा जा रहा है। हर एक आप देखो, कोई भी चीज आप खोलो यूट्यूब पे, मैं कभी कभी वो मुरली का कुछ सुनने के लिए जाता हूँ, या कोई क्लास या कोई बाबा के घर से, उसमें भी ऐड डाल देते लोग। तो अभी मायावी मिशन है। हम बन गए ईश्वरीय मिशन के, तो हमें ना ईश्वरीय मिशन में कोई ऐसी चीज को बढ़ावा देना है, प्रमोट नहीं करना। प्रमोट नहीं करना मतलब कोई ऐसा वीडियो जो तुम्हारे काम का नहीं है, तो हमें उसको प्रमोट नहीं करना, मतलब किसी को फॉरवर्ड नहीं करना। ये सब चक्कर में पढ़ना नहीं। हम कौन हैं वो सोचो, तीसरे मिशन पर है ना। तीसरे बच्चे ये सब नहीं कर सकते। एक बात और बाबा ने कही है कि जो जिन बच्चों को ये ज्ञान मिल गया कि हम पूज्य से पुजारी बन रहे हैं, तो मत्था नहीं टेकेंगे। अब ये बड़ी बात बाबा ने कही, ठीक है मजबूरी है, अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। वैसे मत्था क्यों टेकते हैं? बाबा कहता है आज, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुमको जरूरत नहीं मत्था टेकने की। लेकिन कई बच्चे टेकते हैं मतलब निश्चय की कमी। खैर हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना। आज दुनिया में जो भी लोभ कर रहे हैं, है ना, चोरी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, लोभ के कारण ही तो सब हो रहा है। हमें योग बल से अपने आप को खुशबूदार फूल बनाना है। सारा खेल हमारी याद पर है, बुद्धि पर है। आज बाबा कह रहा है, भले कोई चंद्रमा तक चले जाए, पानी के अंदर चले जाए, लेकिन नर से नारायण नहीं बन सकता, है ना। तो हमें क्या करना है, हाथ काटे दिल आडे, हाथों से कर्म करते करते बाबा को याद करना है। आज बाबा ने जो महारथी का अर्थ समझाया, है ना। देखो दुनिया में कोई हनुमान की पूजा करते हैं, कोई किसकी पूजा करते हैं, महावीर उनको भी कहा जाता है। मंदिर में भी हाथी पर सवारी दिखाते हैं, कोई की घोड़े पर भी दिखाते हैं। अब बाबा महारथी का जो अर्थ समझाता है, महारथी माना दुनिया में क्या सोचते हैं, हाथी पर सवार, इसलिए दुनिया वालों ने महारथी को हाथी पर सवार कर दिया। इसका एक्चुअली अर्थ क्या है, गज और ग्रह की बात है। दुनिया में दिखाते हैं कि गज माना हाथी,
और ग्राह मतलब मगरमच्छ। हाथी इतना बड़ा शरीर, उसको भी दिखाते हैं, नदी में पानी पीने गया और ग्राह ने उसको पकड़ लिया अपने मुख से और धीरे धीरे पानी में खींच ले गया। तो जो महारथी आत्माएं हैं उसको छोटी माया का पेपर भी कई बार हप कर लेता है, माया कच्चा खा जाती, बाबा कहते हैं ना। तो ये है एक्चुअली इसका अर्थ। तो उसको समझ करके हमें पुरुषार्थ करना। देखो एक चीज पक्का है, भगवान कह रहा है अभी हम देवता बन रहे हैं, तो हम उन्हों को हम माथा कैसे झुका सकते हैं? नॉलेजफुल बन गए, नॉलेज नहीं है जिनको वो माथा टेकते हैं, बट हमें किसी को रोकना नहीं है। भगवान समझा रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब बातें मतलब हमको श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है बेसिकली। माथा टेकना मतलब सिर झुकाना, वो नहीं करना है। और आते हैं आज के वरदान के ऊपर। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले मायापुरु भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा प्यार, बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, है ना, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। अब देखें, देखो माया आकर्षित कब करती है? जब हम अंदर से खाली होते हैं तो माया अपनी तरफ खींचती है। खाली होंगे, जरा सा खाली टाइम मिलेगा, चलो सोशल मीडिया पर चलते हैं, रील देख लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं। क्यों देखना? क्योंकि अंदर आत्मा खाली, उसको बाहर से कुछ चाहिए। कोई मैसेज भेजा, चलो उसको देख लेते हैं, और चटपटे मैसेज अच्छे लगते हैं, गॉसिपिंग जिसको दुनिया में बोलते हैं। तो माया उनको आकर्षित करती है ऐसी आत्माओं को, और जो माया प्रूफ होते हैं उनको आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे बाबा कहता है वाटर प्रूफ कपड़ा होता है, पानी डालो, आजकल तो आते हैं ऐसे कपड़े, पानी नहीं रुकता, झटक दो पानी खत्म। ऐसे जो आत्माएं परमात्मा प्यार की लगन में लवलीन रहती हैं, वो माया प्रूफ बन जाती है। माया का कोई वार नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्यार अविनाशी है, निस्वार्थ है। जो अनुभवी बन गए वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते हैं। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता है। तो चेक करें, ऐसा है मेरे साथ कि एक बाप दूसरा ना कोई, और न्यारे और प्यारे होकर के कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हम चले जाएंगे फालतू चीजों में। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, कर्मातीत अर्थात कर्म के बस होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन करके, अथॉरिटी बन करके कर्मेंद्रियों के संबंध में आना। विनाशी कामना से न्यारा रहना करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है मेहनत। मतलब आत्मा, मैं मालिक हूं, मेरे को कोई कर्म अपने अधीन न करे, अधिकारी बना दे, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना, बंधन में नहीं। तो आज की पूरी मुरली का जो मुख्य पॉइंट है, जो हमें ध्यान रखना है, एक तो अभ्यास करना हम सबको, भ्रकुटी के बीच में आत्मा चमक रही हो, खुद में देखना और दूसरे में देखना। ये अभ्यास 30-30 सेकंड हर घंटे करना है कम से कम। और दूसरा, संशय बुद्धि बन के पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना, निर्भय निडर रहना है, और सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहेंगे तो हम माया प्रूफ बन जाएंगे। संगम युग पर सत्य बाप के हम बच्चे बने हैं, तो हमें झूठ कभी नहीं बोलना है। आत्माभिमानी बनने की बार बार मेहनत करनी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और न्यारे और प्यारी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना है, तो हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।